मारिफ्तों के उस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए हमारी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि असल राज अभी बाकी है। दोस्तों, इंटरनेट पर आजकल एक तूफान बरपा है और वो है तीसरी आंख या बातनी आंख खोलने के दावे। लेकिन सच क्या है? आज के इस तज्ज़िये में हम खुराफात, जदीद साइंस और असल रूहानियत के एक बहुत ही ज़बरदस्त और हैरानगेज मिलाप पर बात करेंगे। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। इंटरनेट की मनगढ़ंत कहानियों से लेकर दिल के अंदर मौजूद साइंसी हकीकत, कुरान की रोशनी में बातनी आंख का असल मतलब और फिर इंसानी अकल और रूह की इस ज़बरदस्त कश्मकश तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन बड़े बड़े दावों की हकीकत खोलते हैं जो आजकल हमें हर जगह नजर आते हैं। आपने भी सुना होगा ना कि बस अंधेरे में बैठें, कुछ खास अल्फाज हजारों बार दोहराएं और बस एक जादुई शॉर्टकट से आपको छिपी हुई दुनिया या मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। जरा सोचें, क्या ये वाकई इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। सच तो ये है कि इन जादुई शॉर्टकट्स की तलाश में बेचारे लोग दहाइयों तक जाली रूहानी बाबाओं की खिदमत करते रहते हैं, पैसे भी लुटाते हैं और वक्त भी। और बदले में क्या मिलता है? रूहानियत तो दूर की बात, वो उल्टा खुदा से भी दूर हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत खतरनाक रास्ता है। खैर, इन खुराफात को छोड़ते हैं और देखते हैं कि असल मुस्तनिद बातनी आंख क्या है। ये कोई हवा में उड़ने या गैब जानने वाला करिश्मा बिल्कुल नहीं है। तो असल बात यह है कि हकीकी बातनी आंख, जिसे फिरासत कल्बी भी कहते हैं, वो दरअसल दिल की वो ज़बरदस्त बसीरत है जो आपको हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाती है। और हाँ, ये किसी मंतर या जादू से नहीं, बल्कि कुरान पाक के साथ एक बहुत ही गहरे और सच्चे ताल्लुक से पैदा होती है। और देखिए, मुस्तनद जिक्र का मतलब तोते की तरह अल्फाज रटना नहीं है, बल्कि ये कुरान को समझने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का नाम है। दरअसल सोर्सेज बताते हैं कि कुरान खुद ही सबसे बड़ा और हतमी जिक्र है। यहाँ एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली तंबीह है। ज़ाहिरी आंखों की बीनाई तो आर्जी है, लेकिन अगर कोई इस दुनिया में सच्चाई को देखने से अंधा रह गया, तो ये रूहानी अंधापन आखिरत में भी उसके साथ रहेगा और इसके नतीजे बहुत संगीन हो सकते हैं। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे दिलचस्प और हैरानकुन हिस्से की तरफ, जहां मॉडर्न न्यूरोलॉजी और सदियों पुरानी रूहानी हिकमत आपस में मिलते हैं। आमतौर पर मगरिब में ये समझा जाता है कि तीसरी आंख दिमाग के किसी हिस्से जैसे पिनियल ग्लैंड में है, जहां वो 93 अरब न्यूरॉन्स हमारे दुनियावी काम संभालते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, साइंस और रूहानियत का निचोड़ हमें बताता है कि हमारे दिल के अंदर भी अपना एक पूरा का पूरा आसाबी निज़ाम है। जी हाँ, सूफी रिवायात में इसी को असल रूहानी बसीरत का मरकज़ माना गया है। 40,000! जरा तस्वर करें, दिल के अंदर 40,000 खास खुलिये हैं जो मिलकर एक छोटा दिमाग या लिटिल ब्रेन बनाते हैं। ये कोई आम निज़ाम नहीं है, यही वो सिस्टम है जो हमारे सबसे गहरे रूहानी एहसासात और फैसलों को हैंडल करता है। और जब ये 40,000 खास न्यूरॉन्स बेदार होकर बिल्कुल साफ हो जाते हैं ना, तो ये बात इस मशहूर नबवी रिवायत के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो जाती है, जिसमें फरमाया गया है कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कितना कमाल का कनेक्शन है ना? इस सब का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक ज़बरदस्त कश्मकश, एक जंग हर वक्त चल रही है। जी हाँ, ये जंग है अक्ल माश और अक्ल माद के दरमियान। अक्ल माश जो सर के दिमाग से चलती है, इसका फोकस बस दुनिया, बका और नफसानी ख्वाहिशात पर होता है, जबकि अक्ल माद जो इस दिल के छोटे दिमाग से चलती है, वो सीधा रूह की रहनुमाई करती है और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अबदी सच्चाई पर होता है। लेकिन एक बड़ा मसला है, हमारे दिल का ये जबरदस्त रूहानी नेटवर्क ब्लॉक भी हो सकता है। कैसे? लालच, दूसरों से हसद, तकब्बुर, बेकाबू नफसानी ख्वाहिशात और गीबत जैसी रूहानी बीमारियों से। ये बीमारियां इन हसास न्यूरॉन्स पर एक काली चादर डाल देती हैं और सारा निज़ाम अंधेरे में डूब जाता है। और इसके बरक्स, जब ये अंदरूनी दिमाग इन सारी बीमारियों से बिल्कुल पाक हो जाता है, तो इंसान को ये जिस्म सिर्फ एक आर्जी लिबास या एक पंजरे की तरह महसूस होने लगता है। और तब समझ आता है कि असल लीडर तो रूह है, जो एक अबदी हकीकत है। तो सवाल ये है कि इस निज़ाम को पाक कैसे किया जाए। चलिए उन प्रैक्टिकल और अमली तरीकों पर बात करते हैं जो हमें इस हकीकी बसीरत तक ले जा सकते हैं। देखिए, रूहानी तरक्की रातों रात नहीं होती। ये एक बहुत ही प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। सबसे पहले नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से पाक करना होता है। फिर कुरान पर गहरे गौर व फिक्र के जरिए कल्ब को यानी दिल को बेदार किया जाता है
اور تب جا کے روح اعلیٰ روحانی شعور تک پہنچتی ہے۔ اور جیسے جیسے روح ہلکی ہوتی جاتی ہے اور دل کے یہ نیورونز پاک ہوتے ہیں، ہمارا شعور ان بڑی روحانی جہتوں تک پھیلنے لگتا ہے۔ یہ سفر مادی دنیا یعنی عالم ناسوت سے شروع ہوتا ہے، پھر مہینوں کی پاکیزگی کے بعد فرشتوں کی دنیا عالم ملکوت کا ادراک ہوتا ہے، اور سالوں کی محنت کے بعد جا کر عالم جبروت کی الہی طاقتوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے۔ اور سب کا عملی ثبوت ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ وہ مدینے کے منبر پر کھڑے ہیں اور پورے 2000 کلومیٹر دور اپنے کمانڈر ساریہ کو خبردار کر رہے ہیں، اور کمانڈر وہ آواز سن کر پہاڑ کی پناہ بھی لے لیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب فراست قلبی جھاگتی ہے تو وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس بیدار حالت کو حاصل کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، اسے سنبھال کر رکھنا اصل کام ہے۔ اس کے لیے روزانہ، جی ہاں روزانہ، قرآنی آیات پر غور کرنا، ان روحانی بیماریوں سے کوسوں دور رہنا، بے لوث ہو کر لوگوں کے کام آنا اور اپنی ہر نیت کو خالصتاً خدا کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کے بعد میں آپ کے لیے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ذرا غور کیجئے، کیا ہم صرف اپنے دماغ کے ان 93 ارب نیورونز کی دنیاوی خواہشات کو خوراک دے رہے ہیں، یا پھر دل کے ان 40,000 نیورونز کو روشن کر رہے ہیں جو ہمیں ابدی قرآنی بصیرت کا راستہ دکھاتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل بولتی کتابیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔